अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान सना ख़ान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट CBA के ऑफ़िस में और मेरे साथ मौजूद हैं इरशाद ख़ान साहब, जो कि यहाँ चेयरमैन हैं मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट CBA के। कुछ टाइम पहले से कुछ टाइम पहले नहीं, काफ़ी टाइम पहले से जो है एक इशू चल रहा है कि मेडिकल को आउटसोर्स किया जा रहा है। लेकिन अभी अगर मेरा लास्ट प्रोग्राम आप लोगों ने देखा हो तो लास्ट प्रोग्राम में CEO साहब ने जो है वो ये दावा किया कि मेडिकल को आउटसोर्स नहीं किया जा रहा है, और अगर किया जाएगा तो CBA को जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखबारों में जो है वो टेंडर आ चुके हैं कि मेडिकल को जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। तो इस हवाले से हम बात करेंगे इरशाद साहब से कि कितनी सदाकत है इस बात में, क्या इनको जो है वो एतमाद में लिया गया था इन चीज़ों के, या वो सिर्फ उस वक्त खड़े होकर वहाँ पर वर्कर्स के सामने सिर्फ वो बातें ही थी। देखिए जी, असल मसला ये है कि मैंने उस टाइम भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि टेंडर तो उन्होंने कर दिया है और टेंडर की कोटेशनें भी जमा हो रही हैं और कुछ मनपसंद लोग हैं उनसे जो है वो टेंडर भरवाए जा रहे हैं। यूनाइटेड फर्म है जो लाहौर की है, उसे जो है वो देने की कोशिश की जा रही है आउटसोर्स के ज़रिए मेडिकल के डिपार्टमेंट को। और इसके बाद जो है वो हमारी इत्तलात ये हैं कि टैक्स के लिए भी जो है वो कमेटी बना दी गई है। बिलिंग को पहले आउटसोर्स किया जाएगा, फिर टैक्स के दीगर शोबों को जो है वो आउटसोर्स किया जाएगा और शायद वहाँ डिप्टी डायरेक्टर जो है वो बाहर से तैनात किए जाएँ। तो ज़ाहिर सी बात है, हम इसी हवाले से जो है वो लगातार एहतजाज कर रहे थे। आपने कई जगह पे हमें कवर किया है, हम शुक्रिया भी अदा करते हैं वक्त न्यूज़ का भी, आपका भी। लेकिन मसला ये है कि इंतज़ामिया के कानों पे जूं नहीं रेंग रही और शायद सिंध गवर्नमेंट का दबाव ज़्यादा है। सिंध गवर्नमेंट की वजह से जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के शोबों को जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है। पहले मेडिकल को किया जा रहा है, उसके लिए टेंडर दे दिए गए और अब जो है वो कमेटी बनाई जा रही है कि शायद आइंदा जो है वो बिलिंग को भी आउटसोर्स किया जाए। तो हम लगातार इस पर एहतजाज कर रहे थे। इंतज़ामिया के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। हमने जो है वो जगह जगह बैनर आवेज़ा कर दिए हैं, चौकिंग करा दी है, जगह जगह हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और हम एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के दफ्तर के बाहर करने जा रहे हैं, इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपनी उसी रविश पे कायम और दायम है कि जी कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को किस तरह से जो है वो खाया जाए। और आपको पता है कि डमी फ़ाइलों के ज़रिए जो है वो मुलाज़मीन पहले ही अपने वाजिबात के लिए परेशान हैं। ठेकेदारों को जो है डमी फ़ाइलों के ज़रिए जो है पेमेंट हो रही है, करोड़ों रुपए की पेमेंट जो है वो ठेकेदारों के ज़रिए जाली फ़ाइलों के ज़रिए जो है वो घुमाई जा रही है और करोड़ों रुपए के गबन जो है वो वाटर कॉरपोरेशन में हो रहा है और ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब के दफ्तर के बाहर जो है वो एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और इंशाअल्लाह हमारे मुलाज़मीन भी यकजा हैं और इसी बात पे इत्तेफाक करते हैं कि हम किसी शोबे को भी किसी सूरत आउटसोर्स नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। तो ये सिर्फ CBA कर रही है या दूसरे जो आपके दूसरे यूनियंस हैं वो भी आपका इसमें साथ दे रहे हैं? देखिए जी, हमने आवाज़ लगाई है, तकरीबन यूनियनों को हम बुलाएंगे और जो आना चाहेगा वो आएगा और जो नहीं आना चाहेगा वो अपने मफादात के खातिर। असल में मसला ये है कि जितनी भी दीगर यूनियन हैं उनके तमाम जितने भी सरबराह हैं, चाहे वो पीपल लेबर यूनियन हो, तमाम सरबराह उनके रिटायर हो गए हैं। यूनाइटेड वर्कर यूनियन है, उनके सदर जनरल सेक्रेटरी रिटायर हो गए हैं। आपकार वर्कर यूनियन है, उनके चेयरमैन रिटायर्ड हो गए हैं। अच्छा जी, डेमोक्रेटिक यूनियन है, उनके भी जो है ना लोग तमाम रिटायर हो गए। तो रिटायर्ड मुलाजमीन को जो है वो हाजिर सर्विस मुलाजमीन से कोई मामला नहीं होता। वो तो कोशिश करते हैं कि जी अपने फ़ाइल कराई, अपने काम कराए और जो है उसके बाद वो निकल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा वर्कर फ्रंट में जो है जितने भी हैं वो तमाम हाजिर सर्विस हैं और मुलाजमीन के मसाइल को समझते हैं, इसलिए कि जो मुलाजमीन के मसाइल हैं वो मसाइल हमारे साथ भी हैं। तो उन मसाइल को जो है वो हम ज़ाहिर सी बात है बार बार उजागर भी करते हैं और मुलाजमीन को साथ लेकर चल लेते हैं। दीगर यूनियनों को उससे सरोकार नहीं है कि जी वाटर बोर्ड प्राइवेट हो क्या हो, वो तो अपने काम कराते हैं और अपने काम करा के अपना उल्लू सीधा करके निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने आवाज़ लगाई है कि दीगर यूनियनों में से जो यूनियन भी हमारे साथ आके खड़ी होगी मुलाजमीन के मसाइल पर, हम उसका साथ लेके चलेंगे। मुर्तज़ा वहाब साहब से या MD साहब से आपने कहा था कि लास्ट प्रोग्राम में कि हम टेबल टॉक करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपने मसाइल उन तक पहुंचाएं, क्योंकि आप लोगों का कहना ये भी है कि उन्होंने कभी झांक कर देखा भी नहीं कि यहाँ पर क्या मसले चल रहे हैं, कभी उन्होंने किसी भी ऑफिस का विज़िट नहीं किया। तो क्या ऐसे इंसान को MD की चेयर पर बैठाना नाजायज़ नहीं होगा?
देखिए जी, बिल्कुल नाजायज़ है। और दूसरी एक चीज़ और है कि टेबल टॉक का मसला अब गुज़र चुका है। हम काफ़ी दफ़ा उनके साथ बैठ चुके हैं, लेकिन जितने भी वादे कसीदे किए गए वो जो है क्या नाम है, सिर्फ़ ज़बानी किए गए। अच्छा, ज़बानी के अलावा भी जो है वादे कसीदे कर लेते हैं उस वक़्त, लेकिन उसके बाद उस पे मुकर जाते हैं। ये अफ़सरान का वतीरा है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, ख़ास तौर पे इंतज़ामिया में जो लोग शामिल हैं, चाहे वो एमडी साहब हों, चाहे वो COO साहब हों, वो उस वक़्त वादा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उससे मुकर जाते हैं। अभी मसला है सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट जो है वो मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा, आज मैं आपको बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट में कागज़ों में जो है कराची के मेयर जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, सिर्फ कागज़ों की हद तक हैं। लेकिन जो दीगर मामलात हैं वो जो है पीछे से नासिर हुसैन शाह साहब चला रहे हैं। और मसला ये ज़बान की बुनियाद पर जो है उनको एक साइड पर किया हुआ है, क्योंकि कराची के मामला जो है वो कराची का बेटा ज़्यादा अच्छे अंदाज में चला सकता है, इसीलिए उनको साइड पे किया गया। कराची को उन्होंने स्टेबल नहीं होने देना। कराची के हालात को उन्होंने इसी तरह से जो है इनको खंडरात में तब्दील करना है। कराची के हालात को, वाक़यात को जो है वो ख़राब करके रखना है। नासिर साहब का तो अपना ही रिकॉर्ड इतना कोई करप्ट है, रिश्वत लेने में सबसे आगे जो है वो पाए जाते हैं। देखिए जी, मेरी बात की आप तस्दीक करेंगे कि वाकई में रिश्वत लेने में सबसे ज़्यादा आगे पाए जाते हैं, इसीलिए कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन उनको दिया गया है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को सिंध गवर्नमेंट सोने की चिड़िया समझती है, इसलिए कि यहाँ पैसा कहाँ दफन हुआ आप ढूंढ ही नहीं सकती। मैंने कह दिया कि जी लैंड डाल दी, आप ढूंढती रहें, ज़मीन में दफन हो गई ना, तो पैसा ज़मीन में दफन हो जाता है, उसके बाद कहाँ गया आप किसी को नहीं मालूम। तो इसी तरीके से डमी फाइलों के ज़रिए जो है वो पैसा घुमाया जाता है। उसके लिए इनको नासिर हुसैन शाह से बेहतर आदमी मिल ही नहीं सकता। नासिर हुसैन शाह साहब के ज़रिए जो है वो सारा पैसा घुमाया जाता है। वाटर बोर्ड से तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए मंथली जाती है। उसके अलावा जो है फिर दीगर मामलात हैं, कनेक्शन के मामलात हैं, ये सब के सब जो है वो पैसा जो है वो वहाँ बिलावल हाउस तक पहुँचता है, सिंध गवर्नमेंट तक जाता है, और ये नासिर हुसैन शाह साहब के ज़रिए ही पहुँचता है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए मेयर कराची को जो है वो खड्डे लाइन लगाया गया और उनको जो है वो डमी के तौर पे चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो है तासुब की बुनियाद पे आपने देखा नजमी आलम के साथ क्या किया है। मोहसिन रज़ा जो है वो आपके CBA के जो CBA बना चुके हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में पीपल्स पार्टी को, और पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। ज़बान की बुनियाद पे उनको जो है वो साइड कर दिया गया है। नदीम किरमानी ने एक बड़ा काम किया है, लेकिन ज़बान की बुनियाद पे जो है ये तासुब की बुनियाद पे ये काम करते हैं, और जितने भी इनके उर्दू बोलने वाले जो पीपल्स पार्टी में शामिल हैं उनको इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद जो है वो उनको साइड कर देते हैं, और साइड करने के बाद जो है उनकी हैसियत नहीं छोड़ते। वो बिल्कुल जिस तरह से भी आपने देखा कि एक पढ़ा लिखा कराची का बेटा जो है वो मेयर बन गया, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। कल आपने देखा कि सिंधी होटल पे एक मार्केट गिराई जा रही थी, वहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब ने जाके ऐलान किया है कि जी इनको जो है मुतबादिल दिया जाएगा। आज उनके ऐलान इतनी डमी में चल रहे हैं कि आज उनके ऐलान के बाद फिर वहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ पहुँची हुई थी सिंधी होटल की जो है मार्केट गिराने के लिए। तो ये है मुर्तज़ा साहब की हैसियत। और आपने कहा कि मुर्तज़ा साहब की कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ वहाँ पर जो है एक डमी बने हुए हैं। तो आपको लगता है कि एक डमी के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करके या एहतजाज करके आप अपनी बात मनवा सकते हैं? देखिए जी, मसला ये है कि जब हम वो कवरेज हमें मिलती नहीं है मीडिया पे। जब हम मुर्तज़ा वहाब के बाहर के दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर मीडिया भी वहाँ जमा होगा, हमें कवरेज भी मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे कि मुर्तज़ा वहाब साहब आएँ और इस मामले पे हमें हल दें। अगर ये यहाँ से हल नहीं होता तो फिर हम आगे प्रेस क्लब भी जाएंगे, हम जो है वो वज़ीर आला कुछ नहीं कहते इस बारे में। MD साहब जो है वो डमी की क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि झूठे वादे करते हैं। MD साहब को वर्ल्ड बैंक ने तैनात किया है। वर्ल्ड बैंक जो उनको प्रोग्राम देगा वो उस पर चलेंगे। सिंध गवर्नमेंट जो उनको प्रोग्राम देगी वो उन पे चलेंगे। जाहिर सी बात है वो जो है एक शिकंजे के अंदर जकड़े हुए हैं MD साहब, और अगर वो दाएं बाएं होते तो उन्हें अपनी सीट का खतरा है, इसीलिए जो है वो सिंध गवर्नमेंट के मामलात को लेकर चलते हैं। सिंध गवर्नमेंट में अब जाहिर सी बात है MD साहब इस्लाहात करने के आए थे। क्या इस्लाहात की? आज भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 50 से 60 करोड़ रुपए हर महीने की जो है वो करप्शन हो रही है। तो MD साहब अगर इस्लाहात करने आए थे तो रोकते ना, रोकते सिंध गवर्नमेंट थी, कोई भी थी, रोकते, लेकिन नहीं रोक पा रहे वो। तो इसका मकसद यही है कि जेब में भी जा रहे हैं ना, तो वो किस तरह से रोकेंगे? जी असल मसला यही है। अब ये मामला जो है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर आदमी की जेब में जा रहे हैं ना कहीं ना कहीं। तो पानी एक ऐसा मसला है जिसकी ज़रूरत कराची के हर आवाम को है। पानी एक ऐसा मसला है कि अगर आप किसी कच्चे या देहाती इलाके में भी जाते हैं तो वहाँ भी पानी की ज़रूरत है। हम नॉर्मल इनके अपने ऑफिसेज़ में जो है वो पानी जो मिनरल वाटर यूज़ किया जा रहा है, तो हम इससे क्या अंदाज़ा लगाएं? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं ना, कराची जो है ये एक माशी हब है, और दूसरी चीज़ ये है कि पानी जो है वो हर शख्स की ज़रूरत है, और पानी जो है वो इस टाइम वाइट क्राइम बना हुआ है।
पानी को शॉर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई किसी कीमत पे भी खरीद, जितनी कीमत आप लगाएंगी पानी की वो उस कीमत पे ख़रीदेगा, इसलिए कि उसकी मजबूरी है, उसे पीना भी है, उसे इस्तेमाल भी करना है। तो ये एक वाइट क्राइम कहलाता है और उसमें जो है सिंध गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से जो है वो आगे बढ़ी है और इन्होंने जो है तमाम हाई एंड जो है वो अपने ठेकेदारों को दिए हुए हैं। जाहिर सी बात है पानी को शॉर्ट इसीलिए किया जाता है कि हाई एंड पे महंगे दामों जो है वो टैंकर बेचे जाएँ और इनकी इनकम बढ़ जाए। तो ये जाहिर सी बात है क्राइम है और इस क्राइम को रोकने के लिए मेरे ख्याल से आला इक़्तिदार के जो लोग हैं, जो आला एजेंसियां हैं, उनको मंजर-ए-आम पे आना पड़ेगा, वरना कराची तबाही बर्बादी की तरफ जा रहा है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले कोरंगी में भी एक कार्रवाई हुई है जिसमें रेंजर्स ने जो है वो लाइनें, पाइप की लाइनें जो हैं वो मिसमार की हैं, तो उस बारे में क्या कहेंगे? ये सिर्फ रेंजर्स की भी कार्रवाइयाँ वक्ती होती हैं क्योंकि उसके बाद दोबारा 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद वो चीज़ वहीं पर होती है और उसी तरह से 2 नंबर काम चल रहा है? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि रेंजर जो है वो अपनी कार्रवाई भरपूर करती है और वाकई में कटवाती कनेक्शन। जाहिर सी बात है अपनी जान पे खेल के जो है वो माफिया से लड़ती है, कनेक्शन कटवाती है। लेकिन जो वाटर बोर्ड की माफिया है, क्योंकि अफसरान तैनात कराए जाते हैं, एंटी थेफ्ट सेल में तैनात कराए जाते हैं और जो हाइडेंट पे तैनात कराए जाते हैं। अच्छा जी, दीगर जो आला अफसरान हैं उनको सिंध गवर्नमेंट तैनात कराती है और उनको तय करती है कि जी आप मंथली क्या देंगे। जब उनसे मंथली तय की जाती है तो वो फिर उस अंदाज़ में उनको जाहिर सी बात है मंथली पहुंचानी होती है, तो वो फिर इनकम जो है वो उसी अंदाज़ में रखते हैं। रेंजर जो है वो कटवाती है, बिल्कुल कटवाती है, ये हकीकत बात है कि रेंजर जो है वो ऑपरेशन करती है, कनेक्शन कटवाती है, लेकिन उसके बाद जो है इदारा बताएगा कि वो कनेक्शन दोबारा लगा या नहीं लगा। तो वो जाहिर सी बात है जो अफसरान है वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद जो है वो दोबारा लगवा देते हैं उस कनेक्शन को और वो दोबारा लग जाता है। अगर मेयर कराची के ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट करने से आप लोगों का मसला हल नहीं होता तो आगे का लाएअमल क्या है? देखिए जी, आगे के लाएअमल ये है कि हमने बताया आपको कि प्रेस क्लब भी जाएंगे, वज़ीर आला हाउस भी जाएंगे और हो सका तो फिर इंशाल्लाह अगर आइंदा का लाएअमल ये नहीं माने और इनके कानों पे जेन्युइन, तो हम कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के तमाम शोबों को बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, भरपूर अंदाज में होगी हड़ताल इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ मुत्तहदा वर्कर फ्रंट CBA के चेयरमैन इरशाद खान साहब। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका कहना ये है कि मेयर कराची साहब जो हैं वो सिर्फ एक डमी मेयर हैं, इनको चलाने वाला जो है वो नासिर हुसैन शाह है, जो आप लोगों को भी पता है कि करप्शन में, भत्ता में ये सबसे आगे जो है इनका नाम पाया जाता है। करप्शन में सबसे ज़्यादा जो है वो नासिर हुसैन शाह जो है वो आगे हमें नज़र आ रहे होते हैं। इनको अगर कहीं से ये पता चल जाए कि यहाँ से हमें रिश्वत मिलनी है तो सबसे पहले वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर अभी वाटर कॉरपोरेशन को जो है वो आउटसोर्स किया जा रहा है, इनके मेडिकल को आउटसोर्स किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और कितने इदारे हैं जो आउटसोर्स होंगे और ये जो है प्राइवेट की तरफ जाएंगे। खुदारा कराची पे रहम करें। वाटर कॉरपोरेशन को जो है वो आउटसोर्स होने से जो है MD साहब आप ख़ुद इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ आकर इन लोगों के मसाइल देखें, इनकी फ़ाइलें जो डमी फाइल बनी हुई हैं जिनकी पेमेंट्स नहीं हो रही हैं उसको देखें। एक बार आगे आप विज़िट करें आपको, ताकि पता चले कि वाटर कॉरपोरेशन में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ से लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं।